अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप और कैसे गुजरा आपका वीकेंड। प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपकी अपनी शेफ़ फरा। अच्छा जनाब, हम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम सिंगापुरियन राइस बनाने जा रहे हैं अगेन। तो थोड़ी सी सिंगापुरियन राइस के बारे में भी बात करेंगे कि इधर वाकई इसकी बिलोंगिंग सिंगापुर से है या फिर हमने कुछ इसको नाम दे दिया सिंगापुरियन राइस का। ये भी तो हमको देखना पड़ेगा कि लाइक हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं इधर इट्स अ पार्ट ऑफ सिंगापुर और ये कुछ हमारा कोई फ्यूजन फूड है और कुछ क्या है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, साथ साथ हम इसको भी हम डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास एक पैकेट पास्ता मौजूद है। पास्ता में जो हमने लिया है स्पेगेटी ली है और स्पेगेटी दिखाएं सेट। ये देखिए स्पेगेटी का पूरा पैकेट हमने यहाँ पे लिया है, इसको तोड़ेंगे नहीं। ये देखिए बिल्कुल इसको ये जिस तरह लॉन्ग शेप में होती है इसको इसी तरह ही रखेंगे लंबाई में, इसको तोड़ के हमने बिल्कुल ऐड नहीं करना है। आइदर अगर आपके पास मैक्रोनी मौजूद है या पास्ता की कोई और शेप मौजूद है तो अगेन आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको सिर्फ लॉन्ग ये जो स्पेगेटी है या एग नूडल्स हैं यही इस्तेमाल करने हैं। आप इसमें दूसरे पास्ता की शेप्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पानी बॉयल हो रहा है। पानी बॉयल हो जाएगा तो हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें पास्ता ऐड कर देंगे। जनाब यहाँ पे ये देखें पानी बस बॉयल ही होने वाला है तो इसको हम इसे डालें। अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। यहाँ पे आप देखिए मेरे पास तकरीबन 300 ग्राम टमाटर मौजूद थे जिनको छिलका उतार के हमने फाइन चॉप कर लिया। अगेन इसका जो ब्लांचिंग का तरीका है मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। आपको बार बार ये तरीके बताए जाते हैं कि किस तरह आप अपनी कुजीन को इन्हांस कर सकते हैं। आपने 300 ग्राम टमाटर लिए, उसको खौलते हुए पानी में डाला, उसके ऊपर आपने ऊपर टॉप पे इस तरह कट लगाना है, उसको खौलते हुए पानी में डाला। उसके बाद आपने 10 से 15 सेकंड के बाद उस टमाटर को खौलते हुए पानी से निकालने के बाद ठंडे पानी में आप रख देंगे तो उसका छिलका बहुत आराम से उतर जाएगा, वो ईजी टू पील हो जाएगा। और आपने यहाँ पर उसको टमाटर को चॉप कर लिया। यहाँ पर मेरे पास एक बड़ी अनियन फाइन चॉप मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास गार्लिक 1 टेबल स्पून फाइन चॉप मौजूद है और 1 टीस्पून अदरक भी फाइन चॉप मौजूद है। तो अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं और साथ साथ इंग्रेडिएंट ऐड करते जाते हैं। स्टार्ट कर दें। पास्ता ये बॉयल हो जाए, इसको लिड लगा दें और पानी बॉयल हो जाए ना, फिर इसमें ऐड कर देंगे। जनाब इसकी चूँकि सिंगापुरियन राइस की रेसिपी थोड़ी सी बड़ी होती है, यानी कि बड़ी से मुराद ये कि उसके हमारे स्टेप्स ज़्यादा हैं, लेंदी रेसिपी है हमारी, उसमें स्टेप्स ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे ये देखें, साथ साथ स्क्रीन पे आप रेसिपी कार्ड भी देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने 1/4 कप तेल डाला। 1/4 कप तेल लेंगे। अच्छा इसमें तेल आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, आपके कनोला ऑयल हो, सनफ्लावर ऑयल हो। अगेन ऑलिव ऑयल इज़ नॉट रिकमेंडेड, आप इसमें ऑलिव ऑयल नहीं ऐड करेंगे। इसमें आपका जो भी कुकिंग ऑयल है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में हमारे पास ये देखिए लहसुन, जो 1 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। शेफ आप बता रही थी कि इसको सिंगापुरियन राइस कहा तो जाता है लेकिन बेसिक इसका ओरिजिन नहीं है, थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दें। हाँ जी, तो ये बेसिकली हम जो बात कर रहे थे ये थोड़ा सा फ्यूजन फूड है। बेसिकली ये सिर्फ सिंगापुर से ड्राइव नहीं हुआ, ये चाइना से स्टार्ट हुआ था। चाइना में हैनिजिन एक राइस मिलते थे जो कि चिकन और चावल और उसके साथ सॉसेस सर्व किए जाते थे। फिर वहाँ के आयरलैंड और प्रोविंस भी है, वहाँ से ये बहुत मशहूर हुए। तो फिर वो सिंगापुर की तरफ एक क्रीमी चिकन राइस अवेलेबल होते थे। उसका फ्लेवर ये था कि उसमें जो स्किन वाली चिकन है और जो विलेज चिकन होती हैं, जो घर में देसी जो मुर्गियाँ होती हैं वो इस्तेमाल की जाती थी, उसके साथ हॉट सॉस वगैरह सर्व किए जाते थे। तो वहाँ से ये थोड़ा सा ड्राइव होते हुए सिंगापुरियन राइस पाकिस्तान तक जब पहुँचे तो उसको थोड़ा नहीं बहुत मॉडिफाई किया गया और उसको हमारे जो लोकल टेस्ट बर्ड हैं उसके हिसाब से इसकी रेसिपी जनरेट की गई। ये देखें 1 टेबल स्पून जो हमारे पास लहसुन था ये थोड़ा सा गोल्डन हो गया तो हमने 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ अदरक ऐड कर दिया और साथ हमारे पास एक बड़ी प्याज जो कि चॉप की हुई है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए जनाब ये हो गई प्याज इसमें ऐड। आप बनाते हैं आप लोग घर पे सिंगापुरियन राइस? यस शेफ। कोई रेसिपी जो ट्राई की हो सिंगापुरियन राइस की? यस शेफ। जी कैसी बनी? सही बनी? शेफ अच्छी तो बन गई थी लेकिन मैंने उसमें लेमन डाल दिया था तो वो ख़राब हो गई।
लेमन का यूज़ कर लिया, ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया लेमन का। तो अगेन क्योंकि उसमें जो खटास के लिए हमारे पास क्या हम सेवरीनेस लेमन यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इसमें रिकमेंडेड वैसे नहीं है लेमन। हम उसके साथ सर्व करते हैं, टॉप गार्निश इसके साथ हम लीमू को काट के उसके साथ हम सर्व करते हैं। उसमें जो सार्डनेस के लिए हमारे पास हॉट सॉस होता है, केचप के जो हम इसमें सॉस बना रहे होते हैं, सिरका होता है, तो उससे ही इसका फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास सिर्फ इसको स्टिर करें, प्याज को हमने हल्का हल्का सा गोल्डन सा करना है। ये देखें यहाँ पे सौते हो रही है, प्याज का बड़ा अच्छा सा कलर आता जा रहा है। तो मेरे पास ये जो फाइन चॉप किए हुए टमाटर मौजूद थे, हम इसमें ये ऐड कर देते हैं। ये देखें जनाब, ये हमने कर दिए इसमें टमाटर भी ऐड, और अब इसको थोड़ा सा कुक करेंगे। इसको हम इतना कुक करेंगे कि ये टमाटर गल जाएँ, टेंडर हो जाए, और उसके साथ साथ हम इसमें साथ साथ स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। अगेन इसको हम इतना भूनेंगे, इतना कि ये टमाटर गल जाए। ऑब्वियसली देखें जब हमने इसको ब्लांच किया था उसमें थोड़े टमाटर गल जाते हैं, लेकिन अगेन अभी ये चिकन के साथ और मसालों के साथ टमाटर इतना पकेगा कि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, अच्छे से गल जाएगा। अब हम इसमें क्या ऐड करने जा रहे हैं? सबसे पहले हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर। ये देखिए हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर यहाँ मौजूद है। अच्छा देखिए, थोड़ा सा स्पाइस को आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। जो थोड़ा सा तीखा खाते हैं वो मिर्च को आधा चम्मच, आधा टीस्पून थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा के डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आधा टीस्पून से ज़्यादा क्वांटिटी ना बढ़ाएं। ये देखिए हमने इसमें ऐड की 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, यानी 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर हमने इसमें ऐड किया। 1 टीस्पून देगी मिर्च का पाउडर इसमें ऐड किया हमने। साथ साथ हमारे पास ये कुटी हुई लाल मिर्च मौजूद है, 1 टीस्पून हम इसमें ये ऐड करेंगे। अगेन ये पहले भी जैसे मैंने आपको बताया था कि लगता है कि हम बहुत सारी मिर्चें ऐड करें, लेकिन ये बहुत बैलेंस मसाला होता है, इसमें बहुत एक्स्ट्रा मिर्चें नहीं होती। बेसिकली ये एक फ्यूजन डिश है ना, तो इसमें हमने स्पाइसेस भी अपने हिसाब से स्पाइसेस भी हम इसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए भी हम लाइक ग्रीन चिलीज देंगे। हाँ, इसकी गार्निश में भी हम बल्कि बताते हैं, इसको गार्निश भी इसके साथ साथ बताते हैं। हरी मिर्च और लहसुन कैसे फ्राई होगा। इसमें आधा चाय का चम्मच इसमें हमने डाला काली मिर्च का पाउडर, और ये मेरे पास 500 ग्राम क्यूब किया हुआ चिकन मौजूद है, ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। लेकिन इधर चिकन ऐड किया था, साथ साथ वहाँ पानी बॉयल हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें अब हम पास्ता ऐड करेंगे, यानी जो हमारी स्पेगेटी है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखें सिड इसमें कर रही है स्पेगेटी ऐड। ये देखें स्पेगेटी हमने इसमें ऐड कर दी है, और जब ये 10 से 12 मिनट के अंदर बॉयल हो जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। इसको बॉयल करते हुए हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून सिर्फ नमक, 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करें। इसमें हम किसी किस्म का ऑयल ऐड नहीं करेंगे, पास्ता में नमक ऐड करें। पास्ता में 1 टीस्पून नमक ऐड करें। वेरी गुड। अच्छा जनाब, इसके अलावा आपने इसमें कोई किस्म का तेल नहीं ऐड करना है। पास्ता में कोई तेल नहीं जाएगा, ना ही इसको बॉईल करने के बाद हमको इसमें तेल लगाएंगे, क्योंकि अगर हमने इसमें पहले ही तेल लगा दिया तो जो हमने सॉस बनाया है, जो चिकन बनाया है, जो हम अभी सॉस बनाने जाएंगे, जो सब्जियां हैं, वो उसका फ्लेवर पास्ता में मर्ज नहीं होगा। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उसको ऑयलिंग ना करें, उसको तेल ना लगाया जाए पास्ता को। आप यहाँ देखिए हमारे पास कैबेज कटी हुई मौजूद है, जूलियन गाजर मौजूद है, और ये इस वक्त मैं बेल पेपर काट रही हूँ। अगेन वो भी हमारी रेसिपी का हिस्सा है। ये जनाब, ये देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे बेल पेपर इसमें ऑप्शनल है या मेन इंग्रेडिएंट? नहीं, बेल पेपर इसमें ऑप्शनल है। आप कैप्सिकम डाल सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को अगर वो कैप्सिकम से एलर्जी है, वो नहीं खाना चाहते, तो फिर वो उसको ओमिट कर दें। वो सिर्फ बंद गोभी और गाजर का इस्तेमाल करें। मेरे पास बेल पेपर है, देखें इसकी मैं कर रही हूँ कटिंग। ये देखिए कितना स्मूथ तरीके से हमने इसको काटा है, और ये किसी भी किस्म की वेस्टेज में नहीं जाएगा। अगेन ये देखें, इसको हमने किया यहाँ से इस तरह रिमूव किया इसको। यहाँ से आप साथ साथ कटिंग बोर्ड को भी क्लीन करते जाएंगे। मैं बार बार आपको ये बात कहती हूँ कि कटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी आप फ्रूट या सब्ज़ी
फल या सब्ज़ी किसी भी चीज़ की आप कटिंग करें वो बहुत मैटर करती है। अब ये जिस तरह हमारे पास कैबेज कटी हुई है और कैरेट कटी हुई है, आप ये देखें यहाँ पे हमने क्या किया, इसका सीडलेस कर लिया यानी इसके बीज निकाल दिए और इसको अब हमने क्या किया, इसकी अब हम कटिंग करेंगे। ये देखें इस तरह आपने साथ साथ रेसिपी कार्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये देखिए इसको अब हम क्या किया, हमने इसको बड़ा स्मूथ तरीके से इसको कटिंग कर लिए। देखें कटिंग स्किल्स, मैं हमेशा आपको ये बात कहती हूँ कि आपकी कटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तो आपकी कोई भी रेसिपी आप बनाने जा रहे हैं वो आपकी रेसिपी का जायका बिल्कुल बदल भी देगा, लुक चेंज कर देगा आपकी रेसिपी का। अगेन चीज़ देखने में अच्छी लगेगी, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी तो ऑब्वियसली वो खाने में भी मज़ेदार लगेगी। मुझे तो आपका बेसिक है कि मेरा हमेशा से बहुत ज़ोर होता है कटिंग के ऊपर और डांट भी पड़ती है ना इस बात पे, तो कोई जान लाई मुझे दे दें, ये सीखी हो रही है ना इसकी, इस चिलीज़ की दे दें मुझे, प्लेट कर दे दें। ये देखिए ये हमने सिंपल पेपर काट ली। इसी तरह हम क्या करेंगे, ये हमारे पास कैप्सिकम मौजूद है, हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। अगेन ये जो देखें ये पार्ट जो है ये इसकी वेस्टेज नहीं जाते हैं, हम इसको भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। जो हमारी सैलड्स वगैरह बन रही होती हैं, जो हमारे वो खाने जिसमें हमें क्यूब्स कटिंग चाहिए होती है, हम उसमें इसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं। अगेन ये देखिए इसको आपने अंदर से इस तरह से सीडलेस कर लेना है, इसको क्लियर कर लेना है। ये देखें अच्छा, इस तरह करने से वेस्टेज भी बहुत कम होती है, वेस्टेज भी कम हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा इसके लिए मुझे कुछ और प्लेट भी दे दें, इसको मैं रिमूव कर दूँ। देखिए जनाब साथ साथ देखें कटिंग जब आप करने जा रहे हो तो कोशिश करें आपके कटिंग बोर्ड पे कोई सामान इस तरह ना हो जो आपके जो वेस्टेज वाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ना हो, उसको आपने रिमूव करना है और साथ साथ फिर कटिंग भी करते जाना है। जनाब ये देखें इसको हम इसी तरह जूलियन में इसको भी कट कर लेंगे। देखें ये हमारे बन रहे हैं सिंगापुरियन राइस की प्रिपरेशन हो रही है। ये देखिए आप ये देखें बड़ा स्मूथ कट निकलता है। अब तो थोड़ी सी स्किल्स, थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। अगेन ये आपकी बिल्कुल जो प्रेजेंटेशन है रेसिपी की उसको चेंज कर, आप ये देखें कितना स्मूथ ये और इक्वल कटिंग हुई हुई है। आप इसके साइज़ देखें, ये देखिए ये बड़ी ब्यूटी होती है। हम जब जाते हैं कई रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाना खाने जाने के लिए तो हमें बड़ा होता है ना कि बड़ी एक जैसी कटिंग हुई हुई है और बड़ा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हुई हुई है, तो वो चीज़ें हमें बहुत एडमायर कर रही होती हैं। अगेन ये देखें हमारी हो गई है वेजिटेबल कटिंग। चिकन भी मेरे ख्याल से जी हो चुका है। कितनी देर है इसमें, ये देखें ये तकरीबन हमें 5 से 7 मिनट इसको लगेंगे। इसमें जो हमारे रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या अज्जा हैं जो अब हम मज़ीद ऐड करने जा रहे हैं। ये मेरे पास चाट मसाला है जो कि ½ टीस्पून इसमें जाएगा, यानी आधा चाय का चम्मच चाट मसाला चिकन में हम ऐड करने जा रहे हैं। साथ साथ हमारे पास ये हॉट सॉस मौजूद है, 2 टेबल स्पून जाएगा हॉट सॉस। और इसी तरह हमारे पास इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून सोया सॉस। पास्ता हमारा हो चुका है। इसको 10 मिनट से 12 मिनट के अंदर ये पास्ता दिखाएं, मैं ज़रा दिखा दूँ। ये देखिए पास्ता हमारा फुल टेंडर हो चुका है। ये देखिए इसमें हमने सिर्फ सॉल्ट ऐड किया था, इसमें कोई तेल वगैरह ऐड नहीं किया है। और इसको अब हम जब इसको रिंस करेंगे, यानी कि इसको जब हम स्ट्रेनर में डालेंगे तो हम टैप वाटर ऑन कर देंगे, यानी कि जो नलके का पानी है उसको हम ऊपर से खोल देंगे ताकि इसका जो कुकिंग है वो ब्रेक हो जाए। कुकिंग ब्रेक करना इसलिए ज़रूरी है, जब तक हम इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालेंगे तो इसकी कंटिन्यूस पास्ता की कुकिंग चलती रहेगी। अगेन उससे होगा क्या कि पास्ता बहुत मैश हो जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम उसको ठंडा पानी उसके ऊपर खोल दें और उसकी कुकिंग ब्रेक हो जाए। आइदर कि अगर आपने पास्ता बहुत देर पहले बॉईल करके रख लिया है और उस पर तेल नहीं लगाया है और आपको लगे कि पास्ता बहुत स्टिकी हो रहा है, मतलब पास्ता बहुत चिपक रहा है, मतलब उसको हम जो रेसिपी में ऐड करना है तो वो बहुत मिक्स हुआ है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। आपने सिर्फ टैप वाटर खोलना है और उसको सिर्फ आपने हल्का सा पानी डालेंगे तो पास्ता बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा, वो चिपकेगा नहीं। जी यहाँ पे चिकन आप देखें तकरीबन तैयारी के करीब है और अभी हमें सॉसेस भी बनाने हैं और फ्राइंग का काम भी करना है। ये देखिए
इसमें आप देखिए हमने कोई पानी ऐड नहीं किया, ये टमाटर का अपना पानी मौजूद है, प्याज हमने ऐड की थी उसका पानी मौजूद है, ऊपर से किसी किस्म का कोई पानी हमने ऐड नहीं किया। ये अपने ही टमाटर के ही पानी में इसकी कुकिंग हो रही है, ये देखें। अच्छा जनाब, यहाँ पे अगर हम बात करें, साथ साथ हमने सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए हैं। विनेगर हमारा रहता है, विनेगर हमें इसमें ऐड करना है, यानी सिरका हमने 1 और ये 2 टेबल स्पून हमने इसमें सिरका भी ऐड कर दिया। ये इसको बेटा थोड़ा सा पकाएंगे। पास्ता बॉयल हो गया हमारे स्पैगेटी, ठीक है। यहाँ देखिए ये हमारे पास तेल रखा है, तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अगेन इसको हम थोड़ा सा फ्लेम बढ़ा देते हैं। हमारे पास ये जूलियन कटा हुआ लहसुन मौजूद है, इस लहसुन को हम फ्राई करेंगे क्योंकि ये हमारे सिंगापुरियन राइस का टॉप गार्निश है। इसको हमने बहुत अच्छा सा हनी कलर यानी कि शहद का जैसा गोल्डन कलर होता है, इस तरह फ्राई करके निकालना है। ये सिंगापुरियन राइस के टॉप गार्निश पे जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये हरी मिर्चें जिसको बीच में से 2 कर दिया था, वो भी हम फ्राई करेंगे। अच्छा, इसका लिड भी सेट रखिएगा और मुझे वो भी दे दें, स्ट्रेनर भी दे दें। अभी तो लहसुन में तो नहीं, मिर्चों में ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, इसको बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर का फ्राई करेंगे। यहाँ देखिए लहसुन को हम थोड़ा सा क्रिस्पी करेंगे, गोल्डन करेंगे। अगेन उसके लिए टेम्परेचर हम बहुत हाई नहीं रखेंगे, 180-170 के दरमियान इसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो अगेन हमें कैसे पता चलेगा कि इसका टेम्परेचर 180-170 के दरमियान है? जब हम इसमें देखें, जब मैंने गार्लिक डाला था तो वो एकदम से, ये मैं आपको देखने वालों को इसलिए इस तरह बता रही हूँ, अदरवाइज़ हमारे पास तो थर्मोमीटर्स होते हैं जिससे हम चेक कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हर घर में चूँकि थर्मोमीटर मौजूद नहीं है, तो आपने क्या करना है, जब देखें हमने इसमें जब गार्लिक ऐड किया था तो उसने एकदम से बहुत हाई फ्लेम नहीं था, जिसे एकदम कहते हैं ना शोर होता है गार्लिक डालते ही एकदम से वो ऑयल ऊपर कलर आ जाता है, ऑयल ऊपर हो जाता है। अभी देखिए हमने इतना तेल सिर्फ हल्का गर्म था कि जब हमने इसमें गार्लिक ऐड किया तो वो ना तो बिल्कुल सिंक हुआ, उसमें पैन में बैठा नहीं, और उसने एक हल्का सा उसको कलर के लिए, एक टेक्सचर के लिए उसको ग्रिप करना शुरू कर दिया। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास हो रहा है गार्लिक फ्राई। ये देखिए अभी इसमें कलर नहीं आया है। और अगेन जो घरों में वैसे लहसुन डाला जाता है उसको बड़ा राउंड राउंड काट दिया जाता है। यहाँ पे जो हमने लहसुन की कटिंग की है, ये हमने जूलियन कटिंग की है। इंशाल्लाह किसी प्रोग्राम में आपको इसकी जूलियन कटिंग भी बताएंगे कि लहसुन को जूलियन कैसे काटा जाता है, क्योंकि इसकी बड़ी खूबसूरती में इजाफा हो जाता है जब हम लहसुन को जूलियन काटते हैं और ऊपर से गार्निश करते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए जनाब, मेरे ख्याल से इसका मैं चूल्हा चेंज कर देती हूँ ताकि ये फ्लेम थोड़ा सा तेज़ है तो इसको ताकि हम इसको थोड़ा सा जल्दी फ्राई कर लें। ये देखिए अब इसमें कलर आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें जब मिर्चें फ्राई करेंगे तो क्या करेंगे, हम इसको ढक्कन डाल देंगे क्योंकि एकदम से वो बबल करती हैं, शोर करती हैं। अच्छा, मुझे मांडा पट्टी भी दे दें ताकि मैं उसकी भी कटिंग कर दूं। देखिए ये जो मांडा पट्टी है इसको हम कटिंग करके फ्राई करेंगे, इसको हम एज अ टॉप गार्निश भी इस्तेमाल करेंगे और एज अ साइड सर्विंग भी आप दे सकते हैं। अगेन ये बहुत नेसेसरी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो खानों को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। जब जो चीज़ें खानों को कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है और वो आप सर्व करते हैं तो क्या होता है, खाने की खूबसूरती निखर के आती है। ये देखिए मांडा पट्टी, इसको आपने अगेन जो बच जाती है उसको फ्रीज़र में क्लिंग लगा के आप रोल करके रख दें और उसको डेट मेंशन कर दें ताकि वो इस्तेमाल हो सके। देखें इसको आपने रोल किया और इसको इस तरह हमने कटिंग कर ली है। इसको बहुत खूबसूरती से आपने काट लिया। ये बहुत रिबन्स की तरह ये निकल के आएगी। ये सफ़ेद आटे और मैदे से बनाई जाती है। इसमें पानी और नमक का इस्तेमाल किया जाता है। अगेन इसका जो आटा गूंदा जाता है उसमें तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये देखिए, ये इसको हम क्या करेंगे, देखिए रिबन्स की तरह ये बड़ा अच्छा स्मूथ आप काट लेंगे। ये देखिए हो गया, गोल्डन कलर में आ गया जी सर। ये देखिए बड़ा अच्छा सा लहसुन फ्राई हो गया। इसको निकाल लें और इसको जी इसको निकाल। यहाँ पे ये देखिए चिकन भी हो गया है तैयार तकरीबन।
ये लहसुन फ्राई हो गया है, साथ साथ अब इसमें करते हैं हम मिर्ची फ्राई करने से पहले हम मांडा पट्टी फ्राई करेंगे, ताकि जो मिर्चों का कलर है या जो सीड्स उसमें तेल में रहेंगे, तो उसके लिए देखिए एक तरीका होता है ना चीज़ें फ्राइंग करने का, एक सीक्वेंस होता है कि हमें किस तरतीब से चीज़ों को फ्राई करना है। अगर मैं इसमें पहले मिर्चें डाल दूँगी तो एक मिर्चों की जो तेज़ी है या जो कलर ख़राब होगा तेल का, उससे मांडा पट्टी का कलर भी ख़राब हो सकता है। ये देखिए इस तरह आपने ये हमने किया, इसमें मांडा पट्टी को डाल देंगे और ये रिबन फॉर्म में जो कटी हुई है, और इसको शेफ इसकी फ्राई कटिंग करेंगे। डिफरेंट भी कर सकते हैं, डिफरेंट भी कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल डिफरेंट कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने इसको ट्रायंगल फॉर्म में काटा था और उसमें सर्व किया था। ये देखिए यहाँ पे जब तक हमारी मांडा पट्टी हो रही है फ्राई और चिकन भी तकरीबन तैयार है। जनाब वेलकम बैक। ये देखिए यहाँ पे मांडा पट्टी हो रही है फ्राई, साथ साथ मैंने फ्राइंग पैन भी चूल्हे पे रखा है, वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर आपको बताएंगे कि सब्जियों को किस तरह असेंबल करना है और उसको हम किस तरह साते करेंगे। साथ साथ हम यहाँ पे आ जाते हैं सिंगापुरियन राइस के सॉस की तरफ। यहाँ पे मेरे पास 1 कप मेयोनीज़ मौजूद है। अगेन मेयोनीज़ आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का हो, या फिर जो मेयोनीज़ ड्रेसिंग होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जनाब हमने 1 कप इसमें मेयोनीज़ ऐड किया और साथ साथ हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं आधा कप केचप और अगेन आप इसमें चिली गार्लिक भी ऐड कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। आप इसमें दोनों में से जो चीज़ें ऐड करना चाहें आप कर लें। शेफ अगर चिली गार्लिक ना हो तो केचप को चिली गार्लिक के लिए क्या करना चाहिए? फिर हम ये करेंगे कि जैसे हमारे पास ये केचप मौजूद है और हमारे पास ये क्रश चिली मौजूद है, इसको हम बिल्कुल 1 टीस्पून ऑयल के साथ इसको हम जितनी ये क्वांटिटी है इसके लिए हम 1 टीस्पून ऑयल लेंगे, इसको हल्का सा सौते करेंगे और हम इसको केचप में ऐड कर देंगे। और जो हमारे पास लहसुन होगा, लहसुन को बहुत फाइन हम पीस लेंगे और उसको भी हल्का सा सौते करके हम इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये आपके पास चिली गार्लिक तैयार हो जाएगा। केचप को हम फ्लेवर देने के लिए हम इस तरह इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अक्सर होता है कि केचप अवेलेबल होता है ज़्यादातर घरों में, चिली गार्लिक इतना नहीं लोग पसंद करते। ये देखिए ये हमने क्या किया, यहाँ पे केचप और चिली गार्लिक को किया मिक्स, और इसके अंदर हम साथ साथ सीजनिंग भी ऐड करेंगे। पहले इसको हम मिक्स कर लें। ये हमारी इसकी गार्निश तैयार हो रही है। जो हम टॉप पे इसके सॉस बनाएंगे ये वो ऐड हो रहा है। बट इसमें हल्का सा पानी भी ऐड करें। मुझे इसमें पानी दे दें प्याली में थोड़ा सा, ये लीजिए इसमें दे दीजिए। ये देखें ये आ गया 1/4 चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच नमक, और साथ साथ बिल्कुल एक चुटकी हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। अगर आपको इसमें स्पाइसी फ्लेवर चाहिए तो आप इसमें क्रश चिली कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये देखें इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ ग्रेजुअली, यानी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पानी। 1 टेबल स्पून पहले हमने इसमें पानी डाला और इसको किया मिक्स। इसको चूँकि हमने थोड़ी सी रनी कंसिस्टेंसी बनानी है, रनी कंसिस्टेंसी से मुराद थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे कि बहुत थिक नहीं रखेंगे बहुत ज़्यादा, और हल्का सा इसको ऐसा रखेंगे कि जब हम स्मूथ इसको स्पून से डालें तो ये बहुत अच्छे कंसिस्टेंसी के साथ ये देखें ये हमारी सिंगापुरियन राइस की बन रही है ड्रेसिंग। देखें 1 टेबल स्पून हमने पहले इसमें पानी ऐड किया था और 1 टेबल स्पून पानी हमने इसमें अब ऐड कर दिया। भाई सेट क्या पोजीशन है जी? शेफ जैसे अगर किसी को सौर बहुत पसंद है, मतलब ये खटास पसंद, तो वो उसके लिए क्या करें? लेमन तो डाल नहीं सकते हम? नहीं, लेमन ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लेमन नहीं ऐड कर सकते, लेकिन अगेन देखें क्वांटिटी है ना, जैसे मैंने विनेगर ऐड कर दिया, सिरका ऐड कर दिया, और सिरके के साथ अगर मैं इसमें बहुत ज़्यादा लीमू भी डाल दूँगी तो वो एक्स्ट्रा खटास आ जाएगी। तो अब जैसे मैंने सिरका ऐड किया है, अगर आप लीमू ऐड कर रहे हैं तो फिर आप सिरके को ऑमिट कर दें, अगर आप सिरका डाल रहे हैं तो फिर आप लीमू को ऑमिट कर दें। चॉइस इज़ योर्स, आप इसमें कौन सी खटास इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ये देखें इसका आप ये इस तरह रनी कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी इसको हम और करेंगे। 2 टेबल स्पून हम पहले इसमें ऐड कर चुके हैं पानी, और ये तीसरा टेबल स्पून पानी का हमने इसमें किया ऐड। ये देखें यहाँ पे इसको, अच्छा इसमें अब क्या करेंगे, थोड़ा सा लहसुन पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे ताकि इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। ये हमारे पास लहसुन पाउडर मौजूद है। हम क्या करेंगे, इसमें गार्लिक का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। 1 टीस्पून हम इसमें
लहसुन पाउडर हमने इसकी ड्रेसिंग में ऐड कर दिया। रेसिपी कार्ड आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगेन रेसिपी कार्ड आपको बार बार दिखाया जा रहा है। कोई इंग्रेडिएंट कोई चीज़ आपसे मिस हो जाए तो आप वहाँ से पिक कर लें। और रेसिपी वैसे तो आपको डिटेल से बता ही रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो मांडा पट्टी है ये हो चुकी है फ्राई। इसको सिर्फ निकालने जा रही हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ इसकी सब्जियाँ किस तरह फ्राई होंगी और ये किस तरह असेंबल किया जाएगा। ये बहुत छोटा है जी, ये मांडा पट्टी फ्राई होके निकल आई और इसको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेंगे ताकि ये इसमें बहुत खूबसूरती के साथ, ये देखिए सिंगापुरियन राइस के जो लवाजमात हैं वो बहुत सारे होते हैं और अगेन लगते भी बहुत मज़े के हैं। बड़ी फरमाइश पे खाई जाती है सिंगापुरियन राइस तो छुट्टी वाले दिन, और जो ख़ास करके अब तो शादियों वगैरह में भी क्या होता है कि सर्व किया जा रहा होता है। इसको बाकी को भी निकालने में इसको ये देखें, ये सिंगापुरियन राइस के लिए जो गार्निशेस हैं, जो साइड लाइंस हैं, वो सब तैयार हो रही हैं ताकि इसको बहुत यमी से सिंगापुरियन राइस आप लोगों को बना के दिखाए जाएं, सिखाए जाएं। ये देखें, ये लो बेटा, ये बाकी भी निकाल लें इसको। ये हम इसको पहुंचाते हैं इस टेबल तक। इसको बनाने में तो टाइम लगेगा लेकिन I think खाने में बिल्कुल खाने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। मेहनत वाला खाना है तो इंशाल्लाह लास्ट में अच्छा भी बनेगा। अच्छा भी बना लगता है, बिल्कुल ऐसा ही नजर आएगी। ये लें, इसको बेटा आप पारक दें। अच्छा, लीमू भी मैं काट देती हूँ ताकि वो भी हमारा फ्लेवर। ये देखिए, इसमें जब हम मिर्चें फ्राइंग के लिए डालेंगे इसका लिड दे दें, इसका जो हम ढक्कन है वो फ़ौरन ढक देंगे ताकि वो बबल ना करे। ये देखें, ये वो एहतियातें हैं जो आपने खाना बनाते हुए करनी है। अगेन अगर आप इसको इनमें ये एहतियातें नहीं करेंगे तो क्या होगा, मिर्चें एकदम से उड़ के आपके ऊपर आएंगी, तेल उड़ के आपके ऊपर आ सकता है, आप बर्न हो सकते हैं। तो कोई भी रेसिपी बनाते हुए आपको अपने वर्क प्लेस सेफ्टी का जो है वो एहतियातें रखनी है। अपनी सेफ्टी की आपकी सबसे हिफाजत सबसे पहली तरजीह होती है कि आपने अपनी हिफाजत भी करनी है कि आप तेल से जल ना जाएं, वो एकदम से स्प्लैश होकर तेल आपके ऊपर ना आ जाए, और साथ साथ आपने जहाँ काम कर रहे हैं उस जगह की सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखना होता है। ये देखिए, ये फ्राई हो रहा है, इसको हमने फ़ौरन लिड लगा दिया था और इसके साथ हम काट लेते हैं लीमू भी। शेफ, लेमन के हम वेजेस लेंगे हम इस तरह, इसको साइड से भी काट के किसी भी तरह डिपेंड कि आप उसको सर्व कर सकते हैं। बेसिकली जिसको थोड़ा सा सार फ्लेवर चाहिए वो इसको स्क्वीज़ करके इस्तेमाल करेगा। लेकिन इसके सीड्स हज़ारते हो लिए हैं मेरे पास, प्लेटर लिए हैं, इसको उसमें रख दें ताकि ये देखिए, इसको करेंगे हम रिमूव। ये देखिए, इसको हमने कटिंग बोर्ड को हम साथ साथ रिमूव करते जाएंगे ताकि यहाँ पे हमने पैन को रखा था गर्म होने के लिए, हटाइएगा। इसमें हम सब्ज़ी फ्राई करेंगे। देखिए, मैं हल्का से देखें गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है, इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह अपने लिड को थोड़ा सा इस तरह कवर करके रखना है ताकि ये एकदम से स्प्लैश होकर आपके ऊपर ना आए। बेटा, इसको चूल्हा बंद कर दें। ये मिर्चें हो चुकी हैं फ्राई और चूल्हा कर दिया हमने बंद, और इसको हम क्या करेंगे, हम इसको प्लेटर में सर्व कर देंगे। इसको बेटा साइड पे रखें क्योंकि ये गार्निश में जाएगा अभी। तो इसको यहाँ देखिए, हमारा फ्राइंग पैन गर्म हो चुका है। आपने क्या करना है, इसमें लेना है 1 टेबल स्पून ऑयल। देखिए, ऑयल आपने ऐड किया, साथ हम इसमें सबसे पहले ऐड करने जा रहे हैं गाजर। ये देखिए, हम इसमें गाजर ऐड करने जा रहे हैं। गाजर, हाँ, लेकिन बहुत फाइन कटिंग हुई भी हो, बहुत तेज़ कटिंग ना हुई भी हो। इस
इसमें हमने गाजर को हल्का सा सौते किया। चल रही है टॉसिंग की प्रैक्टिस बच्चों, टॉसिंग ये बड़ा अच्छा ना, आपको सब्जी को जितना आप कम टच करेंगे। इसमें हमने पहले आधा कप गाजर ऐड किया। अब इसमें हमने ये बेल पेपर और जो हमारे पास शिमला मिर्च मौजूद थी और पीली वाली शिमला मिर्च जो होती है हमारे पास वो मौजूद थी, वो डाल के हमने इसको हल्का सा टॉस किया। अब हमारे पास ये बंद गोभी मौजूद है, ये हम इसमें ऐड कर दिए। 1 कप हमारे पास बंद गोभी मौजूद है, इसको हमने ऐड किया। अच्छा, साथ साथ आप इसमें जो सॉसेज हैं वो भी ऐड कर देते हैं। एक टेबल स्पून हमने इसमें ऐड किया सोया सॉस, और हमने इसमें ऐड की सीजनिंग, हल्का सा नमक, 1 चुटकी सफ़ेद मिर्च और 1 चुटकी काली मिर्च हमने इसमें ऐड की, और साथ साथ 1 टेबल स्पून हमने इसमें सोया सॉस ऐड किया, और अगेन इसको हमने किया टॉस। जी नहीं, चाइनीज़ सॉल्ट स्ट्रिक्टली बैंड है। हमारी सेहत के लिए किसी भी तरह चाइनीज़ नमक मुनासिब नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उसमें किसी भी तरह हम चाइनीज़ नमक ऐड ना करें। MSG बेसिकली MSG इसमें इंक्लूड होता है, तो MSG हम अवॉइड करते हैं। जनाब आ जाते हैं चाइनीज़ इसकी सिंगापुरियन राइस की असेंबली के लिए। मुझे ग्लव्स दे दें। थोड़ा टिश्यू पेपर भी दे दें ताकि हम साथ साथ इसकी। अच्छा, इसकी बेस पे सबसे पहले उबले हुए चावल जाएंगे। चूँकि मेरे पास टाइम कम था तो मैंने क्या किया था कि चावल पहले से बॉईल करके रख दिए थे। 500 ग्राम चावल आप बॉईल करेंगे, उसको आप खुले पानी में अच्छे से चावल आप बॉईल करेंगे। इसमें कोई ऐसी कैद नहीं है कि इसमें चावल की क्वालिटी का कोई इसमें ऐसे मैटर नहीं है। आप इसमें जो पुराने चावल नए चावल दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी बेस में सबसे पहले हमने ऐड किए चावल। ये देखिए, बहुत ज़्यादा चावल नहीं डालेंगे क्योंकि हमारे पास टॉपिंग्स बहुत सारी है। हल्के से आपने चावल ऐड किए बेस में इस तरह। ये देखिए, इसके बाद हम ऐड करने जा रहे हैं पास्ता। अगेन मैंने आपको बताया था कि पास्ता अगर स्टिकी होने लगे तो आपने क्या करना है, हल्का सा हाथ को अपने गीला करना है और उससे आपने पास्ता को हैंडल करना है। तो पास्ता आपका आराम से, मुझे पानी दें थोड़ा सा, ये जग में पानी है ना, इसमें ऐड कर दें, डालें, बस दैट्स इट। ये देखें हमने इसमें पानी लगाया तो पास्ता बिल्कुल खुल गया। देखें, जो पास्ता स्टिकी हो रहा था ये बिल्कुल पास्ता आराम से अलग अलग हो गया। हमने क्या करना है, इस पे लगाना है पास्ता यानी हमारे नूडल्स। हमने वो जो आपकी स्पैगेटी है या एग नूडल्स हैं वो आप इस पे लगा देंगे। ये देखिए। अच्छा जनाब, उसके ऊपर हम सबसे पहले ऐड करेंगे वेजिटेबल्स। सब्जियों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, इसका टेंडर बहुत ज़्यादा नहीं करना है, इसका कलर और नहीं जाना चाहिए सब्जियों का, क्योंकि इसकी फिर खूबसूरती और क्रंच चला गया तो सब्जियों की अफादियत बहुत कम हो जाती है। ये आपने डाली इसमें सब्जियां, फिर हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। के टॉप पे हम डालेंगे, वैसे टॉप पे हम चिकन डालने से पहले इसमें हल्का सा हम सॉस ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ये कंप्लीट एक मील है, एक मील है। देखिए, हम इसके सेंटर में इसलिए सॉस थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर रहे हैं कि जब इसको हम लेंगे तो ये बड़ा इक्वल डिवाइड होता हुआ आएगा। और साइड पे इसकी खूबसूरती भी रहनी चाहिए, जो हमने सब्जियां ऐड की हैं वो भी पता चलनी चाहिए कि हमने क्या ऐड की है। सबसे टॉप पे इसके जाएगा चिकन। ये बिल्कुल हेल्दी मील है, इसमें कार्ब्स भी आ गए हैं, इसमें प्रोटीन्स आ गए हैं, इसमें स्टार्च है, तो आप देखें इसमें हर चीज़, इसमें फ़ाइबर भी मौजूद है, तो ये कंप्लीट मील है। अगेन इसको जब आप खाएंगे तो ये आपको जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, जो आपको कैलोरीज काउंट है वो पूरा दे देता है।
अच्छा जनाब, इसके ऊपर आप मज़ीद सॉस कुकर से मुझे पाइपिंग बैग से इसको हम लास्ट में और वो दे दें मुझे थोड़ा सा लहसुन और नींबू और हरी मिर्चें इसके टॉप गार्निश पे जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास सिंगापुरियन राइस हो चुके हैं तैयार। ये देखें, इसको अच्छे से हम इसकी प्रेजेंटेशन कर देते हैं। एक तरफ हमने रख दी बहुत सारी तली हुई मिर्चें। तो शेफ ये हर एक के लिए, जिसने फीका खाना है वो भी खा ले, जिसने हाँ, जिसे मिर्चें पसंद है वो भी खा ले। तब क्या हम ये जो मांडा पट्टी है इसकी जगह हम प्राइस यूज़ कर सकते हैं? बेसिकली देखो, ये ऑप्शनल है, इट्स नॉट कंपलसरी। तो चॉइस इज़ योर, जो आप साइड सर्विंग्स आप कुछ भी देना चाहें तो आप दे सकते हैं। ये बेसिकली फ्राइज़ रखेंगे तो वो क्रिस्पी नहीं होते, इसको हमने क्रिस्प के लिए रखा है, एक लुक इसके लिए दिया है हमने। हाँ जनाब, आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, बेवरेजेस की तरफ। हम बनाने जा रहे हैं क्या बनाने जा रहे हैं सिड? सनसेट क्लाउड। तो ये क्या है सनसेट क्लाउड? चलें ये भी देख लेते हैं सनसेट क्लाउड क्या है। इसके लिए हमें क्या क्या अज्जा चाहिए? इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुटी हुई बर्फ़, जो कि एक प्याली अच्छी सी बर्फ़ कुटी हुई होनी चाहिए, जो कि हम इसमें ऐड करेंगे। साथ साथ हमारे पास कंडेंस्ड मिल्क मौजूद है। बर्फ़ मुझे दे दें। जी शेफ। ये देखें, हमारे पास आधी प्याली हमने क्या किया, कंडेंस मिल्क इसमें ऐड कर दिया। जो आपका दरमियाना टिन होता है उसमें से हाफ़ आप इसमें से इस्तेमाल कर लेंगे। साथ साथ हम क्या करेंगे? जी जनाब, इसमें कंडेंस मिल्क क्यों डाला है? कंडेंस मिल्क इसके फ्लेवर को बहुत इन्हांस करता है, क्योंकि हम इसमें क्रीम ऐड कर रहे हैं। तो क्रीम और जो कंडेंस मिल्क है वो उसको बहुत अच्छा फ्लेवर देंगे। अगेन अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डालना चाहते तो आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा इसमें जो ब्राउन शुगर है वो भी ऐड कर सकते हैं। हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं फिज़ी ड्रिंक, जो कि ऑरेंज कलर की अवेलेबल है, वो हमने इसमें ऐड कर दी। साथ में मुझे चीनी भी दे दें। सनसेट क्लाउड की रेसिपी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं और ये बनाते हुए भी आप देख सकते हैं। अगेन इसमें 2 टेबलस्पून हम क्या करेंगे, इसमें चीनी भी ऐड करेंगे और इसको करेंगे बहुत अच्छे से ब्लेंड। अच्छा जनाब, ये ज़रा सा साइड पे कर दें। इसको मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह इसको सर्व करेंगे, उसका तरीका भी आपको सिखा देते हैं, बता देते हैं। मुझे ग्लास दे दें सिर्फ, और मुझे पाइपिंग बैग और ब्राउन पेपर और वो दे दीजिए। पाइपिंग बैग, कलर देखें इसका बड़ा, कोई जैसे ढलती शाम का जो, ये बिल्कुल मॉर्निंग में जब सूरज निकल रहा होता है उस वक्त का जो टाइम होता है, तो ये डूबते सूरज का वक्त बहुत खूबसूरत लग रहा होता है। तो अगेन उसको इस टाइम के साथ इसको थोड़ा सा वो किया गया है। अच्छा जनाब, यहाँ देखिए मेरे पास इसको जी ये देखें जनाब, इसमें हम डालेंगे जो हमारे पास व्हिप क्रीम मौजूद है वो हम इसमें ऐड करेंगे, और इसके अंदर हमने लगाया नोज़ल। ये देखें, इसको हम बेटा इसको क्रीम डाल दें, जो व्हिप क्रीम है इसके अंदर ऐड कर दें। इसको हम निकालते हैं ग्लासेस में, जल्दी से मुझे इसको डाल के दे दें। ये हमारा सनसेट क्लाउड हो चुका है तैयार। ये देखिए, इसको हमने निकाला ग्लास में। जनाब, ये हो चुकी है हमारे पास क्रीम, इसमें हमने ऐड कर दी। ये देखिए, ये इसमें आपने क्या करना है, इस तरह इसके ऊपर क्रीम आपने ऐड करनी है और डालनी इसमें क्रीम। मुझे टिश्यू पेपर भी दे दें साथ में। ये देखिए, इसमें आपने इस तरह से स्विर्ल कर देना है क्रीम को। ये सनसेट क्लाउड आपका हो चुका है तैयार जनाब, और इस पे भी हम डाल देंगे एक डॉट। तो रियली क्लाउडी क्लाउडी लग जनाब, ये हमारी रेसिपीज़ हो चुकी हैं तैयार और हम जा रहे हैं अपनी सीट की तरफ। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। कल तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। इंशाल्लाह कल फिर कुछ नई रेसिपीज़ के साथ, कुछ नई फरमाइशों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।